दुनिया का सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल है। ये तो आप सभी जानते ही हैं। पर क्या आप जानते हैं यह कब शुरू हुआ, किस देश में शुरू हुआ और इसने दुनिया का चहीता खेल बनने के लिए क्या-क्या संघर्ष किया है? नहीं जानते? तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम करने वाले हैं समय यात्रा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसका टाइटल है फुटबॉल का इतिहास। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रीड़ा। फुटबॉल के विषय में ये जान लेना आवश्यक है कि इसका नाम फुटबॉल आखिर पड़ा कैसे। क्या फुटबॉल के लिए कभी कोई और नाम भी इस्तेमाल होता रहा, कोई और नाम प्रयोग होता रहा? यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फुटबॉल शब्द की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग राय है। इस विषय में कोई लिखित ऐतिहासिक साक्ष्य तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि पैर से खेले जाने के कारण इसे फुटबॉल नाम मिला होगा। फीफा के अनुसार फुटबॉल एक चीनी खेल सूजू का विकसित रूप है, जिसका अर्थ होता है पैर से गेंद को मारना। इसके अलावा इसे जापान में असूका, अमेरिका में सोकर और मिस्र में हर्पस्टीन के नाम से भी जाना जाता रहा है। 1408 में सर्वप्रथम ब्रिटेन के राजकुमार हेनरी चतुर्थ ने फुटबॉल शब्द का इस्तेमाल अंग्रेजी में किया था। इसके साथ ही इसका लैटिन भाषा में भी एक विस्तृत इतिहास रहा है। साथ ही साथ 1586 ईस्वी में यह जॉन डेविस नाम के एक समुद्री जहाज के कप्तान के कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रीनलैंड में फुटबॉल नाम से ही खेला गया। संभवतः तभी से इसका संभवतः तभी से इस खेल के लिए यह नाम फुटबॉल रूढ़ हो गया है। अब बात करते हैं फुटबॉल के इतिहास की। तो फुटबॉल का इतिहास करीब 300 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। फुटबॉल खेल की शुरुआत चीन से मानी जाती है। फीफा भी इसी को स्वीकृत करता है। चीन में यह खेल सैन्य अभ्यास के लिए खेला जाता था। हान राजवंश या हान डायनेस्टी में इस खेल के अग्रदूत को त्स्यू कहा जाता था, जो एक चमड़े की गेंद को लात मारकर खेल की शुरुआत करता था, जिसमें पंख आदि भरे रहते थे। हो सकता है ये वर्तमान रेफरी की तरह ही रहा हो। उस समय गेंद की गोलाई 30 से 40 सेंटीमीटर होती थी तथा एक बांस का जाल भी इस खेल में प्रयोग किया जाता था। इस खेल को खेलने के दौरान पैर, छाती, पीठ और कंधे आदि का प्रयोग किया जाता था। इसी कारण इसे फुटबॉल का निकट पूर्वज कहा जाता है। चीन में इस खेल के जन्म लेने के 500 से 600 वर्ष बाद जापान में कैमारी नाम का एक खेल प्रचलित हुआ। इस खेल में सूचू की उपलब्धता नहीं होती थी। इस खेल में एक गोल घेरे में खिलाड़ी खड़े होकर एक दूसरे की तरफ गेंद भेजने का काम करते थे। यह खेल आज भी खेला जाता है। प्राचीन यूनान में हर्पास्टीन नाम का खेल था, जिसे दो गुटों द्वारा खेला जाता था। इस खेल में गेंद का आकार छोटा होता था। यह खेल एक आयताकार घेरे में खेला जाता था। यह 700 से 800 साल तक प्रचलन में रहा। 9वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य इस खेल में खिलाड़ियों की संख्या निश्चित नहीं थी। न विशेष तौर पर किसी प्रकार के कोई नियम बनाए गए थे। कई बार तो 100 से भी अधिक खिलाड़ी इसमें खेलने आ जाते थे। इसमें हाथ, पैर के साथ साथ लाठी डंडों का भी प्रयोग किया जाता था, जिसके कारण कई बार बहुत सारे लोग घायल हो जाते थे, पूरी तरह से हताहत होते थे। जिसके कारण 1314 ईस्वी में एडवर्ड द्वितीय ने इस खेल पर रोक लगा दी थी। इस दौरान यदि कोई भी फुटबॉल खेलता पाया जाता तो उसे 7 वर्ष की जेल हो जाती थी। इस प्रतिबंध को एलिजाबेथ प्रथम ने भी जारी रखा। 15वीं सदी में फुटबॉल नाम का 15वीं सदी में फुटबॉल नाम का ही एक खेल स्कॉटलैंड में खेला जाता था, जहां इसे 1424 ईस्वी में फुटबॉल एक्ट के अंतर्गत प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि यह प्रतिबंध जल्द ही हटा लिया गया, लेकिन तब तक लोगों में इस खेल की रुचि समाप्त हो गई थी और एक लंबे समय के बाद 19वीं शताब्दी में इसका पुनर्जन्म देखने को मिलता है। हालांकि इस दौरान कई अन्य स्थानों पर यह खेल खेला जाता रहा। इसके बाद 1526
ईस्वी में इंग्लैंड के राजा किंग हेनरी अष्टम ने फुटबॉल खेलने में रुचि जताई और एक विशेष प्रकार का जूता बनवाया। 1580 में सर फिलिप सिडनी ने एक कविता में महिलाओं द्वारा फुटबॉल खेल का वर्णन किया है, जिसका यह अर्थ होता है कि फुटबॉल केवल पुरुषों तक ही सीमित नहीं था, महिलाओं द्वारा भी फुटबॉल खेल को खेला जाता था। आधुनिक दुनिया में इस खेल का प्रचलन तेजी से बढ़ा। इस खेल के पहले क्लबों की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी, लेकिन ये क्लब किसी भी प्रकार से एकत्रित नहीं थे तथा उनका कोई कार्यालय नहीं हुआ करता था। इस कारण बिना किसी कागजात की उपलब्धता के यह निश्चित करना लगभग असंभव हो जाता है कि सबसे प्राचीनतम क्लब कौन सा है। 16वीं शताब्दी के अंत और 17वीं शताब्दी के आरंभ में पहली बार फुटबॉल खेल में मुकाबले की भावना को लाने के लिए गोल की धारणा का विकास हुआ। खिलाड़ियों ने मैदान में दो विपरीत शीर्ष में झाड़ियां लगाकर गोल पोस्ट का निर्माण किया। 17वीं शताब्दी के दौरान 8 या 12 गोल का एक मैच खेला जाता था। 19वीं शताब्दी में व्यापक रूप से फुटबॉल के विभिन्न रूप के साथ इंग्लैंड के पब्लिक स्कूलों में खेला गया था। इतिहासकारों की माने तो फुटबॉल क्लब की शुरुआत 1824 में एडिबर्ग में हुई थी। शुरुआत में फुटबॉल क्लब विद्यार्थियों द्वारा बनाया जाता था। उन्हीं में से एक शेफील्ड फुटबॉल क्लब है, जो एक अंग्रेजी फुटबॉल क्लब है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1857 में हुई थी। यह दुनिया का सबसे पुराना सक्रिय फुटबॉल क्लब है जो आज भी अस्तित्व में है। सबसे पुराना पेशेवर फुटबॉल क्लब था नोट्स काउंटी, जो कि 1862 में बना था और यह आज भी मौजूद है। धीरे धीरे इस खेल का फैलाव शुरू होना चालू हो गया और एक समय के बाद व्यापारियों ने इसमें अपनी रुचि दिखाना शुरू कर दिया। अब व्यापारियों का आ जाना फुटबॉल के लिए निश्चित तौर पर लाभकारी रहा होगा, क्योंकि व्यापारियों के आने से फुटबॉल खेल में पैसा आना शुरू हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। 1815 ईटन कॉलेज ने पहली बार इस खेल के लिए नियम बनाए। 1863 में पहली फेडरेशन लंदन फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना के साथ ही नियमों के बनने का सिलसिला विधिवत रूप से प्रारंभ हो गया। इसी वर्ष पहला सार्वजनिक नियम भी बनाया गया। बाद में कुछ और फेडरेशन तथा क्लबों ने इसके नियमों को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद 1886 में फिर से इसके लिए नियमों को बनाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य 30 नवंबर 1872 में ग्लासगो में खेला गया, जो बेनतीजा रहा। यानी दोनों टीमों में से कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई और मैच 0-0 पर ही खत्म हो गया। पर इस खेल को देखने के लिए 4000 लोग आए थे। 1883 में दुनिया का पहला बहुदलीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला गया, जिसमें आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स की टीमों ने भाग लिया था। इस तरह से फुटबॉल इंग्लैंड में फला फूला और जल्द ही पूरे यूरोपीय महाद्वीप में फैल गया। यूरोप के बाहर ये खेल पहली बार अर्जेंटीना में खेला गया 1862 में। 20वीं सदी में खेल को एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होने लगी जो इसकी देखभाल नियमित रूप से कर सके। इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से कई ऐसी सभाएं आयोजित की गईं जहां से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था का निर्माण किया जा सके। फलस्वरूप यूरोप के 7 बड़े देश फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड ने मिलकर 21 मई 1904 में फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा की स्थापना फ्रांस की राजधानी पेरिस में की, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में बनाया गया और इसके पहले अध्यक्ष के रूप में रॉबर्ट गुएरिन को नियुक्त किया गया। फीफा की स्थापना के बाद से आज तक यह खेल अनेकों फेरबदल से गुजरा और यह खेल एक जुनून बनता गया। दुनिया के सबसे कठिन खेलों में फुटबॉल को आज जाना जाता है तथा इस खेल में प्रत्येक खिलाड़ी की महत्ता मायने रखती है।
दुनिया की कुल आबादी का लगभग 4% हिस्सा अगर कोई खेल खेलता है तो वह खेल है फुटबॉल। इसीलिए फुटबॉल को एक ग्लोबल खेल की संज्ञा भी दी जा सकती है। तो ये थी जानकारी फुटबॉल के इतिहास की। इसी तरह से और खेलों की जानकारी को जानने के लिए और खेलों के बारे में नज़दीक से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल स्पोर्ट्स क्रीड़ा में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए और देखिए हमारा चैनल स्पोर्ट्स क्रीड़ा।